नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रणनीति में। क्या आप जानते हैं कि भारतीय वायुसेना जल्द ही दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से एक को अपने बेड़े में शामिल करने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं रसिया के सुपर एडवांस Su-57 फाल्कन फाइटर जेट्स के बारे में, जो भारत के डिफेंस सेक्टर में एक नया युग ला सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये Su-57 फाइटर जेट्स क्यों इतने खास हैं। तो ये एक मल्टी रोल फाइटर है जो एरियल कॉम्बैट के साथ साथ ग्राउंड और मैरीटाइम स्ट्राइक भी कर सकता है, जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सुपर मैन्यूवर एबिलिटी, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स और लार्ज पेलोड कैपेसिटी शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत को ये जेट्स कैसे मिल सकते हैं। तो रसिया ने भारत से Su-57E स्टेल्थ फाइटर के एक्विजिशन के लिए नेगोशिएशन एक्सपेंड करने को कहा है और वो 60 एयरक्राफ्ट से बढ़ाकर 126 एयरक्राफ्ट तक का प्रपोजल दे रहे हैं। दोस्तों, अगर हम इसकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट में लो रेडार क्रॉस सेक्शन, इंफ्रारेड और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमिशन सिग्नेचर की वजह से कोवर्ट ऑपरेशन की कैपेबिलिटीज़ भी है। साथ ही एक्सिलरी पावर यूनिट हाई लेवल ऑटोनोमी प्रदान करता है। Su-57 में दो AL-51 टर्बोफैन इंजन्स लगे हैं, जिन्हें बाद में मॉडर्न AL-51F1 से रिप्लेस करने का प्लान है। इसमें 2.5D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स हैं जो एक्सट्रीम मैन्यूवर्स के लिए बने हैं। भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी के लिहाजा से देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स का प्रपोजल 2 से 3 स्क्वाड्रन यानी 40 से 60 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स के प्रोक्योरमेंट का है, जो हमारी एयर स्पेस सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी है। एरो इंडिया 2025 में रसिया का Su-57 फाइटर जेट पहली बार इंडिया में शोकेस किया गया था। दोस्तों, अगर हम देखें तो यह टाइमिंग भी बहुत परफेक्ट है, क्योंकि इंडिया अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम यानी एमका को डेवलप कर रहा है। रसिया का यह डील सिर्फ एयरक्राफ्ट सेल तक सीमित नहीं है दोस्तों। रसिया ने इंडिया को Su-57E स्टेल्थ फाइटर के सोर्स कोड तक का फुल एक्सेस देने का ऑफर दिया है, जिससे इंडिजिनस वेपन और एवियोनिक्स इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस डील में GAN बेस्ड यानी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रेडार, इंडियन मेड मिशन कंप्यूटर और HAL के साथ को प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज भी है। रसिया ने फरवरी 2025 में इंडिया को फ्रेश Su-57 का ऑफर किया था, जिसमें 3 चीज़ें शामिल थी: Su-57 का लोकल प्रोडक्शन, Su-30 MKI का मॉडर्नाइजेशन और इंडिया के ओन 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में असिस्टेंस। प्रोडक्शन की बात करें तो रसिया करेंटली 12 Su-57 एनुअली प्रोड्यूस करता है और 2028 तक इसकी कैपेसिटी 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक बढ़ाने का प्लान है। हालांकि Su-57 के साथ भारत के पास अन्य ऑप्शंस भी है। इंडियन एयरफोर्स ने 114 मेड इन इंडिया राफेल फाइटर जेट्स के एक्विजिशन का प्रपोजल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, जो कि रसिया के प्लान्स के लिए चैलेंज बन सकता है। तो दोस्तों, इस डील के स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस ये है कि इंडियन एयरफोर्स 2042 तक अपने इंटायर फाइटर जेट फ्लीट को इंडिजिनाइज करने की प्लानिंग कर रहा है और करंटली 31 कॉम्बैट स्क्वाड्रन एक्टिव है और जिन्हें 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ तक पहुंचाना है। Su-57 की वेपन्स कैपेबिलिटी की बात करें तो इसकी एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज में 4 KH-38M टैक्टिकल मिसाइल और 4 KH-59 MK2 स्टेल्थ क्रूज मिसाइल शामिल है, जो प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। एंटीसिप मिशंस के लिए 2 KH-35U या 2 KH-31 मिसाइल कैरी कर सकता है। तो दोस्तों, ये था Su-57 फाइटर जेट्स के इंडिया में पॉसिबल इंडक्शन का कंप्लीट एनालिसिस। इस डील से इंडिया की एयर सुपीरियरिटी कैपेबिलिटीज में सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट हो सकता है और हमारी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रेंथन होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको Su-57 के इंडिया में आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।